नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर है 7वें नंबर का वीडियो है, जिसमें कंप्लीट कराई जाएगी राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु। यहां से आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर पिछली 5 एग्जाम हुई थी आपकी 2021, 18, 15, 11 और 12 को दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी एग्जाम हुई थी सब में यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु। तो यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या है 135 प्रश्न आपको क्रैक करने होंगे दोस्तों। यहां पर टाइम आपका बहुत कम लगने वाला है, प्रश्न बहुत अधिक है दोस्तों यहां पर, तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन एक बनता है कि कौन से प्रकार की जलवायु किस प्रदेश में है। यहां पर देखिएगा जैसलमेर यानी कि जो पश्चिम क्षेत्र है दोस्तों यहां पर, वहां पर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो अरावली पश्चिम के जो पश्चिम का क्षेत्र है दोस्तों यहां पर, वहां पर BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहां पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और AW प्रकार की जलवायु आपको दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगी दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आप देख लीजिएगा, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब यहां से आपका जो स्टार्ट है दोस्तों यहां पर बुक क्लास स्टार्ट हो गई है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है बताइएगा। जो अरावली प्रदेश है दोस्तों यहां पर, उसमें बरसात किस प्रकार की होती है। यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिएगा 80 सेमी, 140 सेमी, 75 सेमी या फिर 110 सेमी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 सेमी यहां पर बरसात होती है। जो अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है दोस्तों यहां पर, जहां की जो जलवायु है उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वहां पर जो बरसात होती है वो 80 सेमी होती है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पवनों की दिशा, सूर्य ताप की मात्रा, उपयुक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। यानी कि पवनों की दिशा यहां पर जलवायु को प्रभावित करती है और सूर्य ताप की मात्रा भी जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा कहलाती है। बताना होगा कौन सी है समरेखा जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी समरेखा जो है दोस्तों यहां पर, ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक पश्चिमी राजस्थान जहां पर बरसात कम होती है, एक पूर्वी राजस्थान। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। आंसर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये अभ्यारण्य आता है। ये आर्द्र जलवायु प्रदेश कहां आती है, पूर्वी राजस्थान में आती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है बताइएगा। 3000 मिमी वर्षा, अति आर्द्रता, शुष्कता या फिर खंड पृष्ठी। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। जहां की जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां पर अधिक बरसात होती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा और यहां पर झालावाड़ जिले। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है बताइएगा। दोगड़ा यहां पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसूनी पूर्व वर्षा को दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। संपूर्ण प्रश्न है आपके यहां पर, तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है बताइएगा।
कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, यानी कि जो अरब सागर है दोस्तों यहाँ पर उसका जो क्षेत्र जो राजस्थान के सबसे निकट है वो कच्छ की खाड़ी है। ये किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? देखिएगा, ये अभी जो एग्जाम लगी थी आप लोगों की दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भूगोल प्रयोगशाला की जो लगी थी दोस्तों यहाँ पर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जलवायु खंड है जहां पर यहाँ पर जो खेती की जाती है वो सबसे कम की जाती है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऐप के अंदर दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्राइस है वो 199 रुपए से घटाकर मात्र और मात्र आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर यानी कि मात्र 99 रुपए में ये पूरा संपूर्ण कोर्स जितनी हमने मेहनत की है 2 साल, यहाँ पर 2 साल से जितनी भी मेहनत की है रिट लेवल 2 के लिए दोस्तों यहाँ पर 131 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड की है। यहां पर सारे 145 अध्याय आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। सामाजिक अध्ययन की यहां पर टेस्ट सीरीज 121 अपलोड कर दी है। शिक्षा शास्त्र की 135 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। मात्र और मात्र मिलने वाली है आपको 99 रुपए में, आपको ये ऑफर के तहत मिलने वाली है। सीमित समय के लिए ये ऑफर जारी किया गया है दोस्तों यहाँ पर, आज रात 12 बजे तक है। तो ऐप पर जाइएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जल्दी मात्र यहाँ पर सोल्यूशन विद के अनुसार दोस्तों यहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज को कवर कर लीजिएगा। एक टेस्ट सीरीज में आपको 10 मिनट का समय लगेगा दोस्तों यहाँ पर। संपूर्ण टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपकी कवर हो जाएगी, यानी कि 10 से 11,000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे मात्र 99 रुपए में। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है 2023 जो कि सेकंड एग्जाम के लिए भी ये कोर्स आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिएगा ऐप के अंदर भी आपको दे रखा है कि 99 रुपए में ये कोर्स है। यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर 131 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा कारण है जो कि यहाँ पर अकाल का प्रमुख कारण है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली का दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूरब की ओर प्रसार होना, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रसार है ना, तो वो किस प्रकार का है? अब देखिएगा, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरती है। अब जो भी बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून आता है दोस्तों यहाँ पर, इस जो अरब यहाँ पर जो ये बंगाल की खाड़ी के जो मानसून आते हैं वो अरावली पर्वत से टकराकर यहीं पर बरसात कर देते हैं पूर्वी राजस्थान में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में उनको बढ़ने नहीं देती है अरावली पर्वतमाला। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सूखा प्रभाव इसी कारण से रहता है, अरावली पर्वतमाला का समांतर होना, मानसूनों के समांतर होना, क्योंकि आपको पता है मानसून इसी दिशा से आते हैं और यहां पर जो अरावली पर्वतमाला है वो इसी दिशा में है। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। जो ऐप की लिंक है आप सभी को पता है कि हर वीडियो के नीचे ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का सर्वाधिक बाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा बाष्पीकरण कौन से जिले में होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा धूप आपको पता है कहां पर पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। तापमान कहां रहता है? जैसलमेर में रहता है। तो सबसे ज्यादा बाष्पीकरण कहां होगा? जैसलमेर में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताइएगा। सबसे गर्म जिला और शुष्क स्थान आपसे पूछ लेता है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे गर्म जिला यहां पर चूरू हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर आर्द्रता वाला जिला भी आपसे पूछ लेता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का सबसे आर्द्रता वाला स्थान आपसे पूछता है, जिला भी आपसे पूछ लेता है, तो स्थान अगर आपसे पूछता है तो माउंट आबू हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाला मानसून की उत्पत्ति होती है, कहां से होती है बताइएगा? सबसे ज्यादा जो शीतकाल में बरसात होती है जिसको महावट के नाम से जाना जाता है, वो कहां से आते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से आते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है, बताना होगा किस कटिबंध में राजस्थान स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है बताइएगा? सितंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर अप्रैल? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रैल ऐसा महीना है यहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता रहती है, क्योंकि तापमान अधिक पड़ता है तो आर्द्रता में कमी आ जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है बताइएगा? सीकर, अलवर, गंगानगर या फिर जयपुर? ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज्यादा आर्द्रता किस संभाग में रहती है बताइएगा? उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग या फिर बीकानेर संभाग? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा संभाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक बाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है बताइएगा? सबसे ज्यादा बाष्पीकरण कहां पर होता है? तो ये जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? देखिएगा गर्म जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चूरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, बताना होगा राइट आंसर। क्या उत्तरदायी है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति। जहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है अधिकतर, तो वहां पर धूल भरी आंधियां चलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ठंड पड़ती है दोस्तों यहाँ पर शीत ऋतु में, वो क्यों पड़ती है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेगिस्तान में दोस्तों यहाँ पर जो रेतीला है वो धरातल रेतीला है, तो रेत है वो अधिक जल्दी ठंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है? आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद महासागर से आती है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताइएगा? BSH जो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे ऊपर पहले बताया था, कहां पर पाई जाती है? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सी सुमेलित नहीं है? ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण 100% एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये अभी जो करंटली एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर, अभी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु से संबंधित 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, और पूरे 80 क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीजों से पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर लैब असिस्टेंट में। यहां पर देख लो टेस्ट सीरीज का कमाल क्या है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेन द्वारा जलवायु प्रस्तुत राजस्थान में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी प्रकार की जलवायु है वो उत्तरी राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? न्यूनतम वायुदाब की स्थिति जून महीने में कहां पर उत्पन्न होती है? जैसलमेर, राजसमंद या फिर झालावाड़ या फिर जयपुर? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वीडियो में ऐसा लेकर आऊंगा दोस्तों यहां पर जिसमें 2021, 2018, 2015, 2012 और 2011 के जितने भी एग्जाम लगी है उनके सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है बताइएगा। औसत वार्षिक वर्षा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.51 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है बताइएगा। वन, सबसे कम वन किन जिलों में है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जोधपुर और चूरू आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है बताइएगा। कौन सा नहीं आता है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या फिर बीकानेर आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर नहीं आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितनी सेमी बरसात होती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आपको बताना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 से 50 सेमी बरसात होती है। कहां पर होती है? पश्चिमी राजस्थान में होती है। और यहां की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। यानी कि अरावली पर्वतमाला के अगर आप पश्चिम में जाओगे तो वहां पर कम बरसात होती है। जो बरसात का जो सेंटीमीटर है यहां पर 25 से 50 सेमी की तक बरसात हो पाती है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है बताइएगा। नागौर, बीकानेर, जालौर या फिर दौसा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा। 17 जिले ऐसे हैं दोस्तों यहाँ पर जो रेगिस्तानी जिलों में आते हैं। वो कौन कौन से है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और इधर नागौर है और जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जालौर है और अजमेर का पश्चिम भाग आता है। अजमेर भी आता है इसमें, पाली भी आता है इसमें। ये सारे जिले रेगिस्तान में आते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या फिर हनुमानगढ़? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन जो घास है दोस्तों यहाँ पर वो जैसलमेर में पाई जाती है। और जैसलमेर में जो अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है सेवन घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरण पड़ती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है बताइएगा। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दीजिए आंसर दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचाए एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप लोग। यहाँ पर देखिएगा लाइव स्टूडेंट कितने जुड़े हुए हैं और लाइक कितने कम आए हैं दोस्तों। यहाँ पर लाइक करने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे नोट्स, अच्छे से पीडीएफ, अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को लाइक करने का, शेयर करने के लिए दोस्तों। यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है बताइएगा। पूर्वी राजस्थान में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लू से तात्पर्य है, लू किसको कहते हैं बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है बताइएगा। सबसे छोटा दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। यानी कि सर्दियों में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है जहां पर 100 सेमी से अधिक बरसात होती है? झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक या फिर भीलवाड़ा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर झालावाड़। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तापमान कहां रहता है भारत में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बरसात होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी या फिर पूर्वी? तो देखिएगा यहाँ पर दिशाओं के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? जिसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र आता है, राजस्थान का पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र आता है, उधर पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र आता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 प्रकार की जलवायु भागों में कोपेन के अनुसार बांटा गया है। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल लेवल के क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन, यानी कि एक राजस्थान की जलवायु से संबंधित, एक भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा शीत ऋतु में बरसात होती है, जिसको महावट के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों होती है, कारण क्या है? लौटते हुए मानसूनों से बरसात होती है दोस्तों। यहाँ पर ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल और दिमाग में बैठा लो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, क्योंकि आपको पता है जब धरातल से समुद्र की ओर पवनें चलती है दोस्तों यहाँ पर, तो उस समय यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिएगा समुद्र से स्थल की तरफ जब यहाँ पर पवन चलती है, दिशा चेंज कर लेती है, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर आपको पता है वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बरसात नहीं होती है? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या फिर तमिलनाडु? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात होती है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर पंजाब? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखिएगा अरब सागर से जो मानसून आते हैं वो मध्य प्रदेश में भी बरसात करते हैं, उधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं वो भी मध्य प्रदेश से में बरसात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे दोनों तरफ से आने वाले मानसून है वो बरसात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक बरसात होती है? जून सितंबर में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में या फिर मार्च मई में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर महीने में सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट पर बरसात होती है लौटते हुए मानसूनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? बताइएगा। सबसे पहले जो दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है दोस्तों यहाँ पर वो किस प्रदेश में यानी कि एंट्री पाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल में एंट्री पाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सही है आपका कच्छ से लेके और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा तक का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा होती है, ये आम्र वर्षा बताना होगा क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम्र वर्षा का मतलब है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल, मार्च में, अप्रैल में होने वाली वर्षा को यहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? बताना होगा लौटते हुए मानसूनों से,
वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से, भूमध्य सागरीय मानसून से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसूनों से ये बरसात होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है? राइट आंसर दीजिएगा। सर्दियों में बरसात होती है, तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, कहां पर होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द कहां से आया है? ये हिंदी भाषा का शब्द है, उर्दू का है, अरबी का है, या फिर स्पेन का है? तो जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा अरबी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा लेह में, लेह लद्दाख में दोस्तों यहाँ पर उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में अधिक वर्षा वार्षिक तापांतर का कारण आपको बताना है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो वार्षिक तापांतर है वो क्यों होता है? अल्प वर्षा के कारण, कर्क रेखा के निकटता, या फिर समुद्र तल से दूरी, या फिर मरुस्थल की निकटता? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र से यहां पर दूरी दिल्ली की, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है, संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण आपको बताना है। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण क्या है देखिएगा, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पर जो साइबेरियन से जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोके रखती है यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? उष्ण प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में, आर्द्र प्रदेश में, या फिर उपोष्ण प्रदेश में? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उष्ण प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण आपको बताना है कि सबसे ज्यादा शुष्कता क्यों रहती है पश्चिमी राजस्थान में? अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर, पवनों की दिशा, या फिर समुद्र तल से दूरी, या फिर अरावली का पृष्ठ छायादार होना? तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, या फिर महाराष्ट्र में? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कि जो शीतकाल में जो बरसात होती है उत्तरी भारत में वो भूमध्य सागरीय मानसूनों से होती है और इसकी चपेट में भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग भी आता है और दिल्ली भी आती है और राजस्थान भी आता है, तो इसका महाराष्ट्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लौटते हुए मानसूनों से जो बरसात होती है जाते जाते दोस्तों यहाँ पर वो तमिलनाडु के तटों पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 90% जो भाग है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल में होती है, कोलकाता में होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है बताएगा? इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि वायुदाब रहता है, सर्वाधिक वायुदाब यहीं पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है बताएगा? मई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या फिर जुलाई के प्रारंभ में?
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जून के प्रारंभ में यहाँ पर यानी कि मानसून का आगमन प्रारंभ हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है, उसके बाद केरल में प्रवेश करता है, उसके बाद यहाँ पर यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रवेश करता है, उसके बाद राजस्थान के जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों यहाँ पर उसमें प्रवेश करता है, उसके बाद ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर जुलाई तक दोस्तों यहाँ पर लगभग 5 से 6 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? राइट आंसर दीजिएगा इसका, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा दिन व ठंडी रात है। ये शीत ऋतु की विशेषता होती है क्योंकि शीत ऋतु में आपको पता है ठंड अधिक पड़ती है, तो इनका कारण ठंडे दिन होते हैं और ठंडी रातें होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, इनमें से कोई नहीं, या फिर लू? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु की अवधि है, कब से कब तक है शीत ऋतु की अवधि? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर से और फरवरी के मध्य। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जाड़े पड़ते हैं इन दिनों में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कौन सी है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च से और मध्य जून तक। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऋतुओं में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में बरसात होती है? शीतकाल में बरसात कहां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है बताइएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह कौन सा प्रभाव होता बताइएगा? राइट आंसर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक तापमान होता और अधिक बरसात होती है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल में कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? उत्तर पूर्वी प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी पंजाब, बिहार। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब। पश्चिम पंजाब में यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, कम बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण बताना है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा समुद्र तल से दूरी है, प्रति चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि हो जाती है, सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में लंबित पड़ना भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनता चलता है, सबसे ज्यादा बरसात की परिवर्तन रहता है, वह कौन सा है? मेघालय, राजस्थान, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है। अभी रुको दोस्तों, यहाँ पर भागना मत, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ले जाने हैं आपके एग्जाम में। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है बताइएगा? ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर महावट होने का कारण आपको बताना है। महावट होने का प्रमुख कारण है भूमध्य सागरीय चक्रवात, यानी कि जो पश्चिम में है दोस्तों, यहाँ पर एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है? भूमध्य चक्रीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और ये यहाँ पर इधर अपन की तरफ यहाँ पर पवनें चलती है, चक्रवात चलते हैं, उनसे यहाँ पर ये भूमध्य सागर से मानसून आना प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर उत्तरी भारत में ये यानी कि बरसात अधिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है जो पवन चलती है दोस्तों यहाँ पर
जो सर्दियों में जो पवनें चलती है वो स्थल से और समुद्र की तरफ चलती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से भी चलती है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर इधर समुद्र की तरफ चलती है। तो यहाँ पर ये अपनी मानसून लेकर आते हैं भूमध्य सागर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? शीत ऋतु में बरसात कहां पर होती है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन एवं ग्रीष्म व शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों यहाँ पर जलवायु को की विशेषता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? राइट आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं होती है। रिपीट हुआ क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही सागरों से बरसात होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक बरसात होती है? बताना होगा राइट आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? दीजिए आंसर इसका करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी से। ये कंप्लीट है, आपका क्वेश्चन हो चुका था। शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा शीतकाल में जो बरसात होती है वो कहां पर होती है? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल वर्षा का ये 90% आपका सही है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? कोलकाता में रहती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत में शीत ऋतु की अवधि ये है, ये भी हो गया आपका। हाँ, ये वाले यहाँ से, ये वाले यहाँ से देखो, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावट होने का प्रमुख कारण यह है भूमध्य सागरीय चक्रवात। कॉपिन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु है, बताना होगा कौन सी है? शुष्क जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, या फिर शीत जलवायु, या फिर आर्द्र जलवायु। आपका राइट आंसर दीजिएगा इसका कॉपिन के अनुसार। बिल्कुल सही है आपका ध्रुवीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुष्क जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, कब किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है, बताइएगा क्या नहीं है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन था एक प्रसिद्ध भूगर्भिक शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, जीव वैज्ञानिक शास्त्री, या फिर जलवायु विज्ञानवेता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु विज्ञानवेता। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन की जलवायु विभाजन में भारत में मिलने वाली जलवायु कौन सी है? CWG, AW, BS, HW, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के राज्य में वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है? बताना होगा किन प्रदेशों में होती है, तो यहाँ पर होती है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में सबसे ज्यादा बरसात होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम तापांतर कहाँ मिलता है? तो न्यूनतम तापांतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री तटों भागों पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में पवनें चलती है। बताना होगा शीत ऋतु में जो पवनें चलती है वो किस ओर चलती है? वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल से और यहां पर जल की ओर चलती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम आशा करते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर वो भारत का संविधान से संबंधित होंगे और संविधान में जो होगा वो राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके लेकर आने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें संविधान के आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर संविधान वाला रट लेना। सबसे पहले तो मैं स्पेशल राष्ट्रपति लेकर आऊंगा, उसके बाद संविधान एक वीडियो में हम कवर कर देंगे पूरा संविधान दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और एक वीडियो स्पेशल होगा दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के प्रश्नों का। और ऐप को जल्दी ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत कम प्राइस पर ये ऐप आपको अब मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। आज रात 12 बजे तक इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। आज रात 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो और टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।